हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज के सेशन में देखने वाले हैं हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता के बारे में। जो वैदिक सभ्यता है उससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी नर्मदा। राइट आंसर सी सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अधिक उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, बी कृषि, सी पशुपालन, डी शिकार। राइट आंसर सी पशुपालन जो था वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। राइट आंसर बी 10 जो है वो ऋग्वेद में मंडल है। क्वेश्चन नंबर 4, गाय को क्या कहा गया? ऑप्शन ए अघन्य, सी बी सी निष्क, डी पूरे। राइट आंसर ए अघन्य गाय को ऋग्वेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, डी संगम काल। राइट आंसर बी वैदिक काल की सभा और समिति इसी काल की संस्थाएं थी। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। राइट आंसर सी इंद्र जो थे वो वैदिक में प्रमुख देवता माने गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर सी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 18, बी 108, सी 51, डी 1000। राइट आंसर बी 108 जो है उपनिषद की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में निष्क क्या था? ऑप्शन ए कर, बी हथियार, डी आभूषण, सी डी भूमि। राइट आंसर सी आभूषण था। निष्क वैदिक काल में आभूषण को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर बी यजुर्वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सबसे ज्यादा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पुरंदर किस देवता का उपनाम था? ऑप्शन ए अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र, डी सोम। राइट आंसर सी इंद्र का पुरंदर दूसरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृति, डी प्राकृतिक, सी डी तमिल। राइट आंसर बी संस्कृति आर्यों की मूल भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सम्राट, बी राजन, सी भोज, डी गणपति। राइट आंसर बी राजन जो है वो वैदिक काल में राजा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वेद संगीत और से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। राइट आंसर बी सामवेद जो है वो वेद संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, दशराज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर सी ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? ऑप्शन ए शिकार, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यापार। राइट आंसर सी कृषि जो था उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय बन गया। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए जन्म, बी कर्म, सी संपत्ति, डी धर्म। राइट आंसर बी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था पर थी, कर्म पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक साहित्य में गोमत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धनी, बी योद्धा, सी पुजारी, डी व्यापारी। राइट आंसर ए धनी जो था वह गोमत का अर्थ धनी था। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। राइट आंसर सी ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 20, सोम क्या था? ऑप्शन ए देवता, बी पेय पदार्थ, सी हथियार, डी कर। राइट आंसर बी पेय पदार्थ जो था उसे सोम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, आर्यों ने भारत में सबसे पहले कहाँ निवास किया? ऑप्शन ए दक्कन, बी पंजाब, सी बंगाल, डी गुजरात। राइट आंसर बी पंजाब में सबसे पहले आर्य बसे थे। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? ऑप्शन ए ग्रामीण, बी कुलपति, सी सेनानी, डी पुरोहित। राइट आंसर बी कुलपति जो था वो वैदिक काल में परिवार का मुखिया होता था। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा वेद जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। राइट आंसर बी अथर्ववेद जो था वह जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 24, जन शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए गांव, बी कबीला, सी नगर, डी राज्य। राइट आंसर बी कबीला जो था वह जन शब्द का अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बलि, बी भाग्य, सी शुल्क, डी निष्क। राइट आंसर ए बलि जो था वह उत्तर वैदिक काल का कर था। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग वैदिक समाज कैसा था? ऑप्शन ए शहरी, बी जनजातीय, सी समांति, डी औद्योगिक। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज की सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए धन्यवाद।